उसकी भाभी, उसका पूरा खानदान भी आके मेरे घर के दरवाजे के सामने अपनी नाक भी रगड़ेगा ना, तब भी मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। क्या करना है इस मैटर का? मैं उसे बताऊंगा कि सरवर अहमद कौन, और मैं समझता हूँ कि सारी जिंदगी रोने से बेहतर है कि इंसान एक बार रो ले। मैंने बहुत कोशिश की अपने घर को बसाने की। उसका भाई, उसकी माँ, वो लोग चाहते हैं कि मैं असरा को तलाक दूं। मुझे कहते हैं कि मैं पागल हूँ। देखिए मुझे, पापा मैं पागल हूँ। कहते हैं कि मैं खुद परस्त हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यूज़ बस्टर्स। फ्रेंड्स, शिद्दत की अब तक की एपिसोड में हम देख चुके हैं कि असरा के घर वाले असरा की जहनी कैफियत को देखते हुए उसे शहर की बेहतरीन साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं और वहां जाकर उन्हें मालूम होता है कि साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत असरा को नहीं बल्कि सुल्तान को है, क्योंकि सुल्तान जिसे हमेशा से जीतने का नशा है और लोगों से तारीफ़ें समेटने का शौक़ है, वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि कोई उसके सामने उसकी बीवी की किसी भी तरह तारीफ़ करे। इसीलिए वो असरा को अपने से कमतर जाहिर करने के लिए हमेशा सबके सामने असरा के हर काम में नुक्स निकालता रहता है, यहाँ तक कि उसे सबके सामने नफ्सियाती मरीज़ा जाहिर करने की कोशिश करता है। लेकिन साइकियाट्रिस्ट असरा के घर वालों को बताती है कि सुल्तान ही असल में नफ्सियाती मरीज़ है, क्योंकि ये सब हरकतें वही लोग करते हैं जो दिमागी तौर पर एबनॉर्मल होते हैं। और असरा की माँ और भाभी को ये भी मशवरा देती है कि असरा को सुल्तान की ज़िंदगी से जल्द अलग कर दिया जाए। जब काफ़ी दिन गुजर जाने के बावजूद असरा ससुराल नहीं जाती तो असरा की सास और ससुर सुल्तान को इसे वापस लाने के लिए कहते हैं। जब सुल्तान अपने माँ बाप के कहने पर असरा से मिलने उसके घर जाता है तो असरा के घर वाले, जो कि उसकी हकीकत से वाकिफ़ हो चुके हैं, सुल्तान से कह देते हैं कि साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत असरा को नहीं बल्कि तुमको है और अब असरा तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगी। सुल्तान, जिसे किसी की बातें सुनने की कभी आदत नहीं रही है, जब वो ये सुनता है कि असरा के घर वाले उसे पागल नफ्सियाती कह रहे हैं तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और गुस्से में बेकाबू होकर असरा और उसके घर वालों को बुरा भला कहता है। इसका ये रूप देखकर असरा के घर वाले हैरान रह जाते हैं। असरा भी ये सब देख रही होती है कि किस तरह सुल्तान उसके ही घर आकर उसकी और उसके घर वालों की बेइज्जती कर रहा है। और जब सुल्तान असरा से अपने साथ चलने को कहता है तो असरा उसके साथ चलने से साफ इनकार कर देती है। असरा का इनकार सुनकर सुल्तान गुस्से से पागल हो जाता है और उसे ज़बरदस्ती खींचता हुआ लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन असरा इसी वक्त बेहोश हो जाती है और असरा का भाई गार्ड्स को बुलाकर सुल्तान को धक्के मारकर घर से निकाल देता है। फ्रेंड्स, आने वाली किस्त में हम मज़ीद देखेंगे कि सुल्तान अपनी इतनी बेइज्जती पर जब गुस्से से भरा अपने घर पहुंचेगा तो उसके माँ बाप हैरान रह जाएंगे कि सुल्तान तो असरा को लेने गया था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने घर पर आकर तोड़ फोड़ शुरू कर दी है। फिर सुल्तान अपने घर वालों को बताएगा कि असरा के घर वालों ने इसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है और वो चाहते हैं कि वो असरा को तलाक दे दे, लेकिन सुल्तान गुस्से में चीख कर अपने घर वालों से कहेगा कि उसके घर वाले ये नहीं जानते कि मैं सुल्तान हूँ। वो कहेगा कि मैं उसकी माँ को, उसके भाई को और उसकी भाभी को अपने घर पर नाक रगड़ने पर मजबूर कर दूंगा, लेकिन असरा को तलाक नहीं दूंगा और ना ही अब उसे अपने घर लेकर आऊँगा। वो रोएगी, तड़पेगी, गड़गड़ाएगी, लेकिन मैं अब इसे उसके घर वालों को कतई माफ नहीं करूंगा। दूसरी तरफ सरवर साहब और अलीज़े भी असरा को लेकर बेहद परेशान होंगे। अलीज़े सरवर साहब से पूछेंगी कि अब हमें असरा के मामले में क्या करना है, जिस पर सरवर साहब कहेंगे कि पहले तो मैं अपनी बहन की खुशी की वजह से खामोश था, लेकिन अब मैं सुल्तान को बताऊंगा कि सरवर कौन है। सरवर साहब, जिनके सामने सुल्तान की सारी असलियत आ गई है, वो अब चाहते हैं कि उनकी बहन असरा का ताल्लुक जल्द से जल्द उससे ख़त्म हो जाए। इसके लिए सरवर साहब असरा के खुला के कागजात बनवा कर असरा को देंगे। असरा अपने हाथ में खुला के कागजात देकर गमज़दा हो जाएगी, क्योंकि असरा ने तो सुल्तान से सच्ची मोहब्बत की थी और उसे निभाने की भी भरपूर कोशिश की थी। असरा को रंजीदा देखकर सरवर साहब असरा को समझाएंगे कि ज़िंदगी में बार बार रोने से बेहतर है कि एक बार ही रो लिया जाए, लेकिन असरा का उतरा हुआ मुंह देखकर सरवर साहब असरा से पूछेंगे कि अच्छा तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो, क्या इतनी ज़िल्लत के बाद भी तुम उसी आदमी के दामन में दोबारा पनाह चाहती हो। असरा की भाभी अलीज़े, जो कि जानती है कि असरा सुल्तान से कितनी मोहब्बत करती है और उसके लिए ये फ़ैसला करना इतना आसान नहीं है, उसे हौसला देती है, उससे कहती है कि असरा होगा वही जो तुम चाहोगी और तुम्हारे हर फैसले में हम तुम्हारे साथ हैं। फ्रेंड्स, आपका क्या ख्याल है कि असरा सुल्तान से खुला लेने पर राज़ी हो जाएगी या फिर अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर दोबारा उसके साथ चली जाएगी?